हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश एकेडमी। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुए हैं और आज जो है ये पोएम का जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, वो लाइन को कौन लिखे हैं या कौन सा चैप्टर से लिया गया है, हम इसका जिक्र करने आज आप लोगों के बीच आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी देखिए, होता क्या है कि आपको अगर ये सब चीज़ें याद रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर याद रहेगा तो आप दो प्रकार के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। पहला, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, क्योंकि पूछता है बीच में से लाइन, कि बीच में से लाइन जो है वो कहाँ से उठाया गया है ना, कहाँ से लिया गया है वो लाइन। तो अगर आप इन सब वर्ड्स को याद रखते हैं तो वो लाइन आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप आसानी से पहचान लेंगे कि लाइन कहाँ से है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है, 4 नंबर का होता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको 4 नंबर का पूछता है। तो आप वर्ड को अगर पहचान लिए, देखिए पहले तो ये समझिए कि आपका पोएम का जो चैप्टर है ढेर सारा है ना, मतलब 10-11 है, और प्रोज सेक्शन में भी आपका ढेर सारा चैप्टर है। तो इन सब वर्ड को आप याद रखिए, जिसके माध्यम से आप आसानी से पहचान लेंगे कि लाइन कौन सा चैप्टर से है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर आप पोएट का नाम याद रखते हैं, ठीक है, तो पोएट का नाम याद रहेगा तो पोएम का नाम अपने आप याद हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया गया है, तो वो आप पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए जॉन डॉन है, तो जॉन डॉन कौन सा चैप्टर लिखे हैं, कौन सा पोएम लिखे हैं, तो ये लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, ये वाला चैप्टर ही लिखे हैं। तो इसी तरह से आप प्रत्येक चैप्टर को भी आप पहचान लेंगे कि कहाँ से कौन सा चैप्टर को लिखे हैं, ठीक है। चलिए हम देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए, है ना, अच्छे ढंग से देख लीजिए, एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दाऊ है, ठीक है, दाऊ है, दाऊ, मी, यस्टर नाइट, फीबल, साइएस्ट, कीप, नोर, डिवाइनिंग, ये सब वर्ड जहाँ भी आपको मिले तो आपको सीधे समझना है कि सीधा समझ जाना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सब जॉन डॉन वाला चैप्टर में है, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि ये सब लाइन को कौन लिखे हैं, जॉन डॉन लिखे हैं, ठीक है। जैसे दाऊ है, तो दाऊ के मतलब क्या होता है, दाऊ के मतलब होता है यू, है ना। मी के मतलब होता है मी, यानी ये वाला मी, इसमें अधिकांश आपको ओल्ड वर्ड मिलेंगे, ठीक है। यस्टर नाइट का मतलब होता है कल की रात, कल की रात, ठीक है। फीबल के मतलब होता है कमजोर, ठीक है। साइस्ट के मतलब होता है आहें भरना, आहें भरना। तो आप समझिए आहें भरना कहाँ, कौन सा चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, कमजोर कौन सा चैप्टर में पढ़ाया गया था, यस्टर नाइट कौन सा चैप्टर में पढ़ाया गया था, दाव पुराना वर्ड कौन सा चैप्टर में यूज किया गया था। तो आप सीधा कहेंगे कि सर जॉन डॉन जो लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें हम लोग पढ़े थे। नोर के मतलब होता है नहीं, डिवाइनी के मतलब होता है देवीय या देवित्व, ठीक है। तो ये आपको जॉन डॉन साहब के द्वारा लिखे गए ये सब वर्ड्स वाला लाइन है, ठीक है। ये सब वर्ड्स है लेकिन इनसे इन्हीं वर्ड्स मौजूद रहेंगे वो लाइन में। चलिए दूसरा देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पहले तो देख लीजिए, सॉन्ग अगर आएगा सॉन्ग तो आप समझिएगा वाल्ट हिटमैन इस लाइन को लिखे हैं, सॉन्ग वाला लाइन को। माई सेल्फ रहेगा तो फिर से आपको वहीं पहुंचना है। लोभ के मतलब क्या होता है, लोभ के मतलब होता है इधर उधर भटकना, ठीक है। जब हमारी आत्मा इधर उधर भटकता है, ये खुद बताए हैं वाल्ट हिटमैन कि जब भी हमारी जो सोल है, जो आत्मा है, जब लोप होता है, इधर उधर भटकता है, तो हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। क्रीड्स, क्रीड्स के मतलब होता है मजहब, क्या होता है, मजहब। तो आप ऐसे समझो ना कि क्रीड्स के मतलब मजहब होता है। तो ये वाल्ट हिटमैन बताएं कि देखिए हमारा जो सजेशन है वो किसी खास पार्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए नहीं है, मेरा सबके लिए है। तो क्रीड्स। हार्बर के मतलब होता है विचार करना, विचार करना, ये भी आप याद रखें। समर ग्रास, गर्मी के दिनों में जो नुकीले घास होते हैं ना, नुकीले घास, इस पर ये आराम से बैठ भी जाते हैं तो इनको एहसास नहीं होता, इतना अपने आप को लीन में हो जाते हैं। होपी के मतलब होता है आशा करना, ठीक है, आशा करना। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो आपको वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है, जिसका नाम है क्या चीज़, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, इसी चैप्टर से उठाए गए ये सब लाइन है। क्लियर है। चलिए आप लोग ध्यान देते जाइए, है ना, इसमें कोई वैसा ट्रिक नहीं है कि हम ट्रिक आपको बता दें, बस आप सीधा याद रखें, ठीक है। चलिए
तीसरा में देखिए आप ब्लेस है, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। डम्ब के मतलब होता है गूंगा। नाइटिंगल के मतलब होता है बुलबुल। वाटरफॉल के मतलब होता है झरना। डिस्ट्रेस के मतलब होता है समस्या। गॉन मतलब चला गया। नीज मतलब होता है घुटना। ट्रेस मतलब होता है वही पीछा करना। फूड के मतलब होता है भोजन। और हेड के मतलब होता है सिर। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया लाइन में मौजूद है। और जो W.H. ऑडेन जो थे वो कौन सा लिखे थे चैप्टर, तो नाउ द लीव्स, है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। समझ रहे हैं बात को, फॉलिंग फास्ट। तो यही वाला चैप्टर का ये सब लाइन है, ठीक है। देखिए नाइटिंगल, बुलबुल हम बताए थे कि बुलबुल जो है गूंगा हो गया। वाटरफॉल, व्हाइट वाटरफॉल का जिक्र किया गया था। झरना, है ना, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बताए थे कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वाटरफॉल लोगों को क्या करता है, ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है। तो ये सारे वर्ड्स को आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सन, रन, ट्रीज, ठीक है। सन मतलब होता है सूरज। रन मतलब वही दौड़ना। ट्रीज मतलब पेड़। क्रॉप्ड, सॉफ्ट, क्रॉप के मतलब वही एक जो घोंसला टाइप का होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है एकदम आसान, लचीला। डाई मतलब मरना। बी माने जानबे करते हैं मधुमक्खी, है ना। हुक्स के मतलब होता है उससे रिलेटेड जो होता है एक डाली टाइप के। नीज मतलब यहाँ घुटना। टू के मतलब काफ़ी। नेट, ग्नेट्स मतलब होता है मच्छर की प्रजाति। क्या होता है, मच्छर की प्रजाति, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब वर्ड जो जॉन किट्स लिखे हैं, है ना, जिस चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, ठीक है। ऑड टू ऑटम में ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। और जो लाइन रहेगा उसमें ये सब वर्ड जरूर रहेगा, तो आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट कंट्री, वेनिस, लेडी, क्रम्बल, डाई। देखिए आप समझिए, वेस्ट कंट्री पश्चिमी देशों, पश्चिमी देश में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल माना गया था किसको, उस लेडी को। किसको, उस लेडी को जिसका जिक्र हुआ है N.E.P. ताप में, ठीक है, N.E.P. ताप में, है ना, जिसको कौन लिखे हैं, वाल्टर डिला मेयर साहब लिखे हैं। तो वेस्ट कंट्री आएगा, सीधा आपको पहुंचना है वाल्टर डिला मेयर या फिर N.E.P. ताप। वेनिस के मतलब होता है गायब हो जाना, है ना, समाप्त हो जाना, तो उसको आप याद रखिए। लेडी मतलब जानिए रहे स्त्री। क्रम्बल के मतलब होता है डाई, है ना, डाई मरना, तो इससे आप याद रखिए डाई। देखिए यहाँ ये वर्ड है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखें, ये वाल्टर डिला मेयर लिखे हैं और N.E.P. ताप चैप्टर से ही लिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 पोएम का मैं जिक्र किया हूँ, आप लोग अच्छे से देख रखेंगे। चलिए अगला में देखिए, ड्रीम्स, है ना, सपना। इंग्लैंड, सोनेट, देखिए सोनेट का नाम आएगा, इंग्लैंड, ड्रीम्स, ये सब का नाम आएगा। तो आपको सीधे कहाँ जाना है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है जिसका नाम है क्या चीज़, द सोल्जर, ठीक है, द सोल्जर चैप्टर से। ड्रीम्स, हिवेन, हिवेन मतलब होता है स्वर्ग, है ना। तो इन सारी वर्ड्स वाले लाइन को कौन लिखे, रूपर्ट ब्रूक लिखे। रूपर्ट ब्रूक कौन सा पोएम लिखे, तो द सोल्जर। द सोल्जर पोएम में ही ये सब लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पा, पा मतलब होता है पंजा। पा का मतलब क्या होता है, पंजा। मैकेविटी, देखिए ये सब वर्ड्स आएंगे तो आपको। ब्रो के मतलब होता है वही आईब्रो, जिसको हम लोग बोलते हैं भौं। क्राइम मतलब होता है वही अपराध। स्पेयर, वे, जिंजर, जिंजर मतलब ऐसे अदरक होता है लेकिन यहाँ चंचल माना जाएगा। स्ट्रीट मतलब गली, है ना। सम्स मतलब उसी प्रकार के। तो ये सब T.S. इलियट साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, T.S. इलियट साहब। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, आप इसको ऐसे याद रखें कि T.S. इलियट जो थे वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कौन सा चैप्टर लिखे हैं मेरे भाई, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में ही ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला घाट है, लिम्स है। देखिए घाट वही जो बर्निंग घाट होता है जहाँ पे जलाया जाता है डेड बॉडीज को, है ना, वो हो गया। लिम्स का मतलब होता है अंग, लिम्स का मतलब अंग। फायर माने आग, डेड मतलब वही मृत्यु। पारसी, जोरोस्ट्रियन, ये क्या है, दोनों धर्म है। हाफ बर्न का मतलब आधा जला हुआ। फादर माने पिताजी। फोस्फोरेसेंस का मतलब होता है धधकना। क्या होता है, धधकना। तो ये सब वर्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, K.K. दारूवाला के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है जिसका नाम है फायर हिम। क्या नाम है, फायर हिम। ये चैप्टर में आपको जरूर मिल जाएंगे। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जो भी VVI टॉपिक है, VVI पॉइंट है, हम उस पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे ढंग से हो सके तो इस सारी चीज़ों को मेंशन कर लीजिए और मेंशन कहीं कॉपी वगैरह में लिख लीजिए।
जिससे कि आपको परेशानी न हो और आप याद कर लें। ज़रूर ये सब जो है आपको हेल्प करेगा, हर हाल में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, देखिए स्टूप्ड, स्टूप मतलब होता है झुकना, वेटिंग, कैरोप्ट्री, है ना, गम्स, शिफ्ट, शिफ्ट मतलब वही चूसना होता है ना, ग्लूम अंधेरा टाइप के, पिक्चर मतलब घड़ा, लिफ्टेड मतलब उठाता था, लिप्स मतलब होठ, ऑनर मतलब सम्मानित, फेस मतलब चेहरा, नून के मतलब होता है वही दोपहर, पेटिनेस के मतलब होता है एक प्यार से देखने योग्य चीज़, भावनाएं। तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो आपको कौन सा चैप्टर में जिक्र किया गया था, उस चैप्टर को कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस। वो चैप्टर था स्नेक। कौन सा चैप्टर था, स्नेक। तो स्नेक में ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप जरूर उन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइड, देखिए डाइड हो गई थी कौन, कमला दास की ग्रैंड मदर, है ना। यंग, मून, डॉग, डॉग, डोर दरवाजा, हवा, ब्लाइंड, पियर मतलब होता है झांकना, है ना, झांकना होता है, डार्लिंग मतलब होता है प्रिय। तो ये सारी वर्ड्स जो हैं इसको कमला दास मेंशन किए हैं कौन सा चैप्टर में, तो उस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर, है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। यही चैप्टर में जिक्र किए हैं कमला दास इन सारी चीज़ों को। तो ये थे आपके 10 पोएम, फिर हम प्रोज वाला को भी जिक्र करते हैं अगला वीडियो में। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी में लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।